अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है पिछले लेक्चर में। वावल स्ट्रोक्स जो चैप्टर 1 में थे वो सब कंप्लीट हो गए। तो अब उस पूरे चैप्टर के लिए एक्सरसाइज नंबर 1 कि एक्सरसाइज नंबर 1 में जो हम 6 कॉन्सोनेंट पढ़ चुके हैं, 2 वावल पढ़ चुके हैं, शॉर्ट फॉर्म्स, फ्रेजिंग और पंक्चुएशंस, वो सारी की सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज में दोहराई जाएंगी। अगर वो लेक्चर क्लियर हैं, सारे प्रैक्टिस की हुई अच्छी तरह से, तो ये एक्सरसाइज करने में या पढ़ने में कोई मसला नहीं होगा। जैसा कि शुरू में ये डॉट लगा हुआ, शॉर्ट हैंड में हम ये पढ़ चुके हैं कि ये डॉट का सिंबल ऑन द लाइन हैवी, ये दी की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्लियर हो गया कि ये लफ्ज़ दी। आगे कॉन्सोनेंट डी वाला है और साथ टी है। डी और टी को जॉइन किया गया आपस में, 2 आवाज़ें थीं डी टी की, और डी के बाद देखा तो लॉन्ग ए वाला वावल लगा हुआ। हमने गले से आवाज़ प्रोनाउंस की। कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं? डी और टी। वावल कौन सा है? लॉन्ग ए का। डेट, डी और टी के दरमियान लॉन्ग ए की आवाज़ प्रोनाउंस की तो आवाज़ बना डेट, दी डेट, ये फुल स्टॉप हो गया। फिर दी पी और जे के कॉन्सोनेंट आपस में जॉइन किए हुए, दरमियान में लॉन्ग ए की आवाज़ है। दी पेज, फुल स्टॉप। ये डी और टी है, साथ टिक लगा हुआ है दी वाला। डी और टी के दरमियान लॉन्ग ए की आवाज़ है। डेट दी, आगे पी और जे, लॉन्ग ए दरमियान में आ रहे हैं। डेट दी पेज, फुल स्टॉप। फिर डी और टी, लेकिन दरमियान में वावल शॉर्ट ई जिसका सिंबल है लाइट डॉट, तो दी डेट। फिर आगे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद ये पी का स्ट्रोक है और साथ दी डाउनवर्ड। पी के बाद लॉन्ग ए की आवाज़ है तो पे दी, आगे डी और टी है। डी के बाद शॉर्ट ई की आवाज़ है। डी और टी के दरमियान शॉर्ट ई की आवाज़ जब हम प्रोनाउंस करेंगे वावल की तो डेट, पे दी डेट, फुल स्टॉप। फिर आगे पी, सेम यही लफ्ज़ है। पी दी साथ डाउनवर्ड टिक, लॉन्ग ए की आवाज़, पे दी। फिर डी और टी दरमियान में शॉर्ट ई, पे दी डेट, हु पेड दी, पी और डी साथ दे, हु पेड दी डेट, शॉर्ट ई लगा हुआ है डी और टी के दरमियान, क्वेश्चन मार्क। बी से पहले लॉन्ग ए लगा हुआ है। एब, पी और जे के दरमियान लॉन्ग ए है। एब, पेज, पेड, पी और डी के दरमियान लॉन्ग ए है। इट, कामा, टू, फुल स्टॉप। टेड, टी और डी के दरमियान शॉर्ट ई है तो टी के बाद डी से पहले हम शॉर्ट ई पढ़ेंगे। टेड, पेड दी, टेड पेड दी डेट। अब ये अकेला चे पड़े, साथ कोई वावल नहीं है, ये विच की शॉर्ट फॉर्म है। टेड पेड दी डेट, विच, एब, पेड, फुल स्टॉप। दी, डे, एब, पेड दी डेट, कामा, टेड पेड इट, कामा, टू, फुल स्टॉप। शॉर्ट हैंड में भी कामा ऐसे लिखा जाता है और इंग्लिश में भी कामा इसी तरह लिखा जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। डू पेज टू, फुल स्टॉप। एड एड टू डू इट, फुल स्टॉप। पे टेड टू एड एब, फुल स्टॉप। ये एक्सरसाइज नंबर 1,
इसको याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप इसको समझ के पढ़ें कि ये सिंबल्स कौन से, अच्छी तरह से पढ़ें। अगर आपने वो पहले लेक्चर उनकी प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई मसला नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज करते हुए आप आसानी से पढ़ लेंगे। देखो मैंने सारी एक्सरसाइज दोहराई है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने पिछले चैप्टर में क्लियर ना की हो या कोई उस चैप्टर से हट के कोई भी चीज़ आई हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो जैसा कि मैं पहले कहता रहा हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स की प्रैक्टिस अच्छी तरह से की है तो ये एक्सरसाइज मसला नहीं है। सबसे पहले तो आप इसको पढ़ेंगे, सिंबल्स की पहचान करेंगे, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है भी सही, प्रैक्टिस से रह गई है वो क्लियर हो जाए। जैसे दी डेट, दी पेज, डेट दी पेज, दी डेट, पे दी डेट, हु पेड दी डेट क्वेश्चन मार्क, ए पेज पेड इट कॉमा टू फुल स्टॉप, टेड पेड दी डेट विच ए पेड फुल स्टॉप, द डे ए पेड दी डेट कॉमा टेड पेड इट कॉमा टू फुल स्टॉप, डू पेज टू फुल स्टॉप, एड एड टू डू इट फुल स्टॉप, पे टेड टू एड एब फुल स्टॉप। पहले आप इसको पढ़ें, दोहराएं लफ्ज़ों की। जब आपको पहचान हो जाएगी उसके बाद इसको रिकॉर्डिंग से करना है। आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्डिंग कर लें या हमारे चैनल से जो है इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी स्लो स्पीड में। तो प्रैक्टिस करते वक्त आप कभी भी पहली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस में स्पीड नहीं मारेंगे, आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं है, स्पीड पे नहीं आएंगे आप। आपने सबसे पहले कलम को कंट्रोल करना है, ये आउटलाइन स्ट्रोक्स लिखते हुए। जितना कलम में कंट्रोल होगा उतनी आउटलाइन प्यारी बनेगी, जितनी आउटलाइन प्यारी बनेगी उतना आपको पढ़ने में आसानी होगी। शॉर्ट हैंड लिखना कमाल नहीं है, अपनी लिखी हुई शॉर्ट हैंड को सही पढ़ना ये कमाल है कि आप लाइनें तो लगा दें और उनको पढ़ ना सकें। तो फिर ये तो नहीं जानता शॉर्ट हैंड वाला कि इसने लिखने में थोड़ी सी कोताही की, वो तो यही कहेगा कि मतलूबा रिजल्ट बच्चे ने नहीं दिया, इसका मतलब है इसको शॉर्ट हैंड नहीं आती। तो इसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम इसको 20 दफ़ा रिकॉर्डिंग से करें। 20 दफ़ा करने के बाद आप जो है वो इसकी जो इलामात हैं ये सारी इनकी पिक्स बना के एक्सरसाइज करने के बाद वो मुझे व्हाट्सअप करें। उनमें अगर कोई कमी बेशी हुई तो मैं आपको गाइड करूँगा। तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं चंद मिनटों में मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि शॉर्ट हैंड जो है वो एक लैंग्वेज है और सैम्बल बेस्ड लैंग्वेज है। ये सैम्बल्स पे मुश्तमिल है। ये सैम्बल्स किस चीज़ को देखकर बनाए गए? आवाज़ों को। कौन सी आवाज़ें जो इंग्लिश बोलते हुए हमारे गले से सुनी जा सकती हैं, उन आवाज़ों को देखकर शॉर्ट हैंड में सैम्बल्स बनाए गए। और आवाज़ें भी वो जो इंग्लिश बोलते हुए, किसी और लैंग्वेज के लिए नहीं। ये शॉर्ट हैंड इंग्लिश को लिखने के लिए बनाई गई है, किसी और लैंग्वेज को नहीं है। तो इसके 24 कॉन्सोनेंट्स थे, 12 वावल्स और 4 डिफ्थांग्स। जो 24 में से पहले थे 6, उस खसूसियात की वजह से इसने ग्रुप बनाए हैं कॉन्सोनेंट्स के। तो पहले 6 का जो ग्रुप बनाया उसकी ये खसूसियत थी कि वो स्ट्रेट थे और रिटर्न डाउनवर्ड थे। उनको ऊपर से नीचे लिखा जाता था। वो थे पी, बी, टी, डी, जे, जे। इसमें 3 पेयर्स थे, हर पेयर में एक लाइट एक हैवी, जैसे पी लाइट, पी हैवी, टी लाइट, डी हैवी, जे लाइट और जे हैवी स्ट्रोक। इसके बाद उसने बताया कि जो वावल्स हैं, वावल्स को डार्ट्स और डैशेस के ज़रिए ज़ाहिर किया जा सकता है और ये डार्ट और डैशेस स्ट्रोक्स के आसपास लगाए जाते हैं। हर स्ट्रोक के साथ 3 प्लेसेस हैं जहाँ पे ये वावल्स लगाए जा सकते हैं, मसलन बिगनिंग, मिडल और एंड। इसका दूसरा नाम फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस वावल्स है। तो कहते हैं कि जब भी किसी वावल की आवाज़ पहले आए तो हम स्ट्रोक से पहले वो वावल के साइन लगाएंगे। अगर वावल की आवाज़ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स के बाद सुनाई दे रही है तो हम वो सैम्बल जो वावल्स वाला है वो स्ट्रोक के बाद ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट प्लेस के वावल भी 4, सेकंड प्लेस के भी 4, थर्ड प्लेस के भी 4, ये टोटल मिलके 12 वावल बनाते हैं। तो बुक के मुताबिक जो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा तो वो सेकंड प्लेस वावल जो पहले 4 हैं वो ऊपर शुरू करता है। उसमें वो कहता है कि पहला जो वावल है वो लॉन्ग ए है। लॉन्ग ए का जो सैम्बल है वो हैवी डार्ट है। हैवी डार्ट जो है वो मिड प्लेस में लगता है स्ट्रोक्स के, जैसा कि इसकी एग्जांपल्स थी एप, पे, एब, बे, एट, एट, डे,
एज। इसी तरह दूसरा वावल जो था सेकंड प्लेस वो था शार्ट ई। शार्ट ई को लाइट डार्ट के ज़रिए ज़ाहिर किया जा सकता है और इसकी मिसालें थी एच, एज, जेट, पेपो, टेड और ये भी दरमियान में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसने कहा कि कॉन्सोनेंट्स को जॉइन किया जा सकता है क्योंकि आवाज़ के मुताबिक हमें कॉन्सोनेंट्स को मिलाने की ज़रूरत है, तो वो जॉइनिंग के रूल बताए। जॉइनिंग के रूल के बाद उन्होंने कहा कि जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, शॉर्ट हैंड की ज़मीन पढ़ाने के लिए उनको अच्छी तरह से याद करना ज़रूरी है। शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं बी, इट, डू, विच, दी, टू, टू, बट, हु, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स फिर उन्होंने फ्रेजिंग कहा कि जैसे जॉइन किए जा सकते हैं कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स को, इसी तरह जो वर्ड्स हैं उनको भी जॉइन किया जा सकता है आसानी के लिए, ताकि जो हम कलम उठा के दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं वो वक्त भी बचाया जा सके। जॉइनिंग के बाद उन्होंने कहा कि दी जो है उसको फ्रेजिंग में जॉइन करके एक टिक के ज़रिए भी ज़ाहिर किया जा सकता है। उसकी ओरिजिनल शॉर्ट फॉर्म हैवी डॉट ऑन द लाइन है, लेकिन आसानी के लिए हम टिक भी लगा सकते हैं ताकि वक्त बच सके। तो इसके बाद पंक्चुएशन था, क्योंकि पंक्चुएशन शॉर्ट हैंड में अलहदा जो इंग्लिश की पंक्चुएशन है उसके सैम्पल्स अलहदा बनाए गए हैं, जैसे कि दी हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, हाइफन हो गया, डैश हो गया, पैरेंथेसिस हो गया। तो इनके सैम्पल्स जो हैं शॉर्ट हैंड में वो थोड़े मुख्तलिफ बनाए गए हैं। इन सारे रूल्स, कॉन्सोनेंट्स, वावल्स, फ्रेजिंग, इन सब चीज़ को एक ही एक्सरसाइज में डिस्कस किया गया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 1। इन सब की प्रैक्टिस जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1 में है, जो एक्सरसाइज नंबर 1 करने के बाद इंशाअल्लाह कोई कमी बेशी चैप्टर नंबर 1 में नहीं रहेगी और आपको ख़ुद लगेगा कि ये शॉर्ट हैंड का जो चैप्टर नंबर 1 है वो एक्सरसाइज अच्छी तरह करने के बाद आप क्लियर होगी।